न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विष्णु का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम आपको दिखाएंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, इस पर महत्व देखेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी रिपोर्ट होगी और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्तार अंसारी जो बाहुबली विधायक थे उनके घर को, लखनऊ स्थित घर को एलडीए ने तोड़ दिया। उस पर हमारी रिपोर्ट होगी और चर्चा करेंगे सुशांत सिंह मामले में। लेकिन सबसे पहले देखें आज का दिन का महत्व। आज दिनांक 27 अगस्त है। 27 अगस्त 1859 को टाटा स्टील की नींव उद्योगपति दोराबजी टाटा ने रखी थी। उनका आज के दिन 1859 में जन्म हुआ था। 27 अगस्त 1870 को श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला मजदूर संगठन था। 27 अगस्त 1907 को सदी के महानतम क्रिकेटर सर डॉन जॉर्ज ब्रैडमैन का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 1939 को जेट इंजन बनाने वाले विश्व के पहले विमान ने जर्मनी की पहली उड़ान भरी थी। 27 अगस्त 1989 को लॉर्ड माउंटेन का निधन हुआ था। वह भारत के अंतिम वायसराय थे। 27 अगस्त 1976 को महान गायक मुकेश कुमार का निधन अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 27 अगस्त 1999 को सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला मारीन इंजीनियर बनी थी। 27 अगस्त 1982 को आनंदमयी मां का निधन। वह एक महान समाज सेवी के साथ साथ आध्यात्मिक गुरु थी और इनका तमिलनाडु में ज़्यादा महत्व था और बहुत इनको लोग महत्ता देते थे, भगवान के तुल्य ये मानी जाती थी। 27 अगस्त 2003 को 60,000 वर्षों के अंतराल के बाद मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंचा था। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये आपने जाना। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारत स्वच्छता मिशन पर हमारी रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान कानपुर में भारत द्वारा संचालित मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी के जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ पर ओपन डिफरेंस फ्री ओडीएफ भारत को प्राप्त कराना है। ग्रामीण भारत में 12 मिलियन शौचालयों का निर्माण करके परियोजना का लाभ देना है। स्वच्छ भारत अभियान SBA भारत में एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत के बड़े शहरों और छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों की सड़कों को, बुनियादी ढांचों को साफ करना है। स्वच्छ भारत अभियान लोगों से जबरदस्त समर्थन प्राप्त करने वाला जन आंदोलन बन गया है। नागरिक भी बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं और स्वच्छ भारत के प्रति वचनबद्ध सड़कों को साफ करने, कचरा साफ करने, स्वच्छता और पर ध्यान केंद्रित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए यह प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कश्यप है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ से। इस समय हम लोग कानपुर के मोती झील के पास। हमारा नाम विमल शुक्ला जी, सुपरवाइजर जी। हमारे यहाँ 11 बजे तक आदमी अपनी बीट करता है जी। 11 बजे के बाद में जी, जहाँ भी मदद होती है वहाँ मदद में लगाते जाके जी, जी, मदद करवाते हैं जी। 2 बजे इनकी छुट्टी करते हैं। तो अभियान तो भाई तो हफ्ता इतवार को अभियान लगाते हैं। जी, जी, जी। जहाँ जिसे अधिकारी ने कहा कि फलानी जगह लगना तो फलानी जगह लगाते हैं, जहाँ जहाँ बताया जाता है वहाँ लगाते जाते हैं। शनिचर इतवार को अभियान लगाते हैं, बाकी अपने हिसाब से काम करते हैं। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। अब आप देखें कि किस तरह मुख्तार अंसारी बाहुबली का मकान ध्वस्त कर दिया गया लखनऊ में। इस पर देखिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डालीबाग में लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनी 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए गुरुवार को पुलिस और प्रशासन की टीम डालीबाग स्थित अवैध कब्जे पर भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंची और गेट का ताला तोड़कर बने हुए निर्माण से सामान निकालकर दोनों इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये इमारत उनके दोनों बेटों के नाम दर्ज है। अब्बास अंसारी और अमर अंसारी दोनों बिल्डिंगों को गिराने के लिए एलडीए ने 11 अगस्त को आदेश दिया था।
उधर मुख्तार गैंग के सदस्यों पर पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस गैंग के सदस्यों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पूर्वांचल ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। यूपी की मऊ पुलिस ने अब तक मुख्तार अंसारी के करीबी 12 अपराधियों को जिला बदर किया है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। अब समय आ गया है चर्चा करने का। सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या ये एक पहेली बनी हुई है। इस पहेली को सुलझाने के लिए पहले मुंबई की पुलिस लगी थी, फिर इसके बाद सुशांत सिंह के पिता ने बिहार में केस दर्ज किया और उसका विरोध रिया चक्रवर्ती ने किया और उस विरोध के चलते वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि नहीं, ये जो जांच थी ठीक थी और बिहार सरकार ने इस पर सीबीआई जांच की पुष्टि की थी और उन्होंने रिकमेंडेशन किया था जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर आपका कर नहीं है तो डर काहेगा। आप अगर अपराधी नहीं है तो चाहे सीबीआई जांच करे या और कोई भी एजेंसी जांच करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मुंबई पुलिस सीबीआई को हर चीज़ में सहयोग करेगी और जो ज़रूरत पड़ेगी उसमें महाराष्ट्र सरकार भी उनका सहयोग करेगी। ये इंक्वायरी चल रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो जांच में आया है वो हत्या से कुछ दिन पहले 8 जून को रिया चक्रवर्ती जो हार्ड डिस्क थी वो 8 हार्ड डिस्क सुशांत के घर से मंगवाई और मंगवाने के बाद उसे नष्ट किया गया। क्यों नष्ट किया गया, उसमें क्या था, ये एक रहस्य है। क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती का नाम आया है वो रिया चक्रवर्ती का नाम आया है कि कहीं रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में भी कहीं जुड़ी हुई हैं या ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स में अपने लिए नहीं लेती थी, सुशांत के लिए मैनेज करती थी या जो पार्टियां होती थी उसमें ड्रग्स मैनेज करती थी। क्योंकि जो उनके व्हाट्सएप डिलीट कर दिए गए हैं उन व्हाट्सएप से ये बात निकल के आई है। बात ये है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत का दोस्त था संदीप सिंह भी कुछ दिनों से उनसे नाराज था। संदीप सिंह के घर आज अभी हम देख रहे थे टीवी में कि रिया चक्रवर्ती पहुंची हुई हैं। रिया चक्रवर्ती पुलिस से बच रही हैं। क्यों बच रही हैं बयान देने से? ये सारी बातें हैं जो अपराध की ओर इंगित करता है। इससे एक मामला हत्या का तो सामने आएगा ही, लेकिन इसके साथ जो मामला सामने आएगा ड्रग्स से जुड़ा हुआ, जो माया नगरी है, बॉलीवुड है, उसमें ड्रग्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी सामने आएंगे और इसमें जितने सफ़ेदपोश लोग हैं वो भी सामने आएंगे। और कौन लोग इसकी सप्लाई करते हैं, अगर भारत में वो ड्रग्स प्रतिबंधित है तो वो ड्रग्स कौन लाया, ये एक बड़ा मुद्दा है। या जो पार्टी चलती हैं उन पार्टी में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, कौन कौन लोग, कौन कौन हमारे फिल्मी एक्टर ड्रग्स लेते हैं, ये एक बड़ी बात है। ये खुलासा अभी होना बाकी है और ये जैसे जैसे खुलासा होगा हम आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।